नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे 28/11/2022 में हुए ब्लैक स्मिथ पोस्ट के लिए सोलापुर डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जेईई रिलेटेड क्वेश्चन मेरे चैनल पे काफ़ी पहले से अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, रेल ड्रिलिंग मशीन की ईंधन टैंक क्षमता लगभग लीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 लीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 kg 90 UTS रेल में 10 छेदों की ड्रिलिंग के लिए ईंधन की खपत लीटर है। तो 10 छेद के लिए कितना ईंधन लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 लीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी जेईई की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। रेल सिरों में सामान्य छेद व्यास mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, रेल में जो सामान्य होल किया जाता है उसका हो जाएगा 32 mm का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फिश प्लेट में छेद का व्यास mm है, तो फिश प्लेट में जो होल रहते हैं वो कितना mm का? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 mm का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ड्रिलिंग मशीन को संभालते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिफ्टिंग के दौरान वर्टिकल रखना चाहिए, असामान्य सतह पर नहीं ले जाया जाना चाहिए और ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान समान रूप से रखा गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य रेल ज्वाइंट होल के लिए प्रयुक्त ड्रिल बीट साइज व्यास है, तो ये ड्रिल बीट का व्यास क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.75, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग पर गैपलेस ज्वाइंट प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल बीट साइज व्यास है, तो उसका ड्रिल बीट का साइज का व्यास जो है कितना हो जाएगा CMS क्रॉसिंग के पास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 26.5 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कम्बिनेशन ज्वाइंट पर प्रदान किए जाने वाला गैप mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। RPM के संदर्भ में ड्रिल स्पिंडल रोटेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 से 90, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ड्रिलिंग मशीन को चालू करने के लिए प्रयुक्त ईंधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ड्रिलिंग मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल और मिट्टी का तेल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य फिश प्लेट की लंबाई mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 610 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फिश प्लेट जो 80 बेल्ट जॉइंट पर फिक्स करने के लिए प्रयोग की जाती है वह है, तो वह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉगल फिश प्लेट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। फिश प्लेट जो दो अलग अलग रेल सेक्शन को जोड़ने में काम आती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन फिश प्लेट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल टूटने के मामले में कौन सा उपयोग सबसे अच्छा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर लंबी फिश प्लेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। mm का मानक अंतर फिश प्लेटों बोल्ट और छेदों के डिजाइन में बनाया गया है। रेल की जाल जब फिश प्लेट रेल छेद और बोल्ट के केंद्र संकेंद्रित होते हैं तो उसका जो है गैप कितना होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 6 mm का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डाई में खेलने के कारण अधिकतम अंतर उपलब्ध है। रेल और फिश प्लेट में बोल्ट और छेद की संख्या mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल ड्रिलिंग मशीन में प्राइम मूवर इंजन का HP है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 HP, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट मानक होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IS 1969-5103, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग पर TOC और HOC में प्रदान किया गया गैप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल छोर से फर्स्ट और सेकेंड छेद के अंतराल रहित संयुक्त केंद्र को सुनिश्चित करने के लिए इसे रखा जाना चाहिए, और तो इसे क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 mm का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मशीन का जोड़ होता है, तो मशीन का जोड़ कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है गैपलेस जोड़, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गैपलेस जोड़ प्रदान करने का उद्देश्य है, तो गैपलेस जोड़ क्यों प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेल के सिरों को खराब होने से बचने के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। बोल्ट होल की चैम्फरिंग डैश होल की परिधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क हार्डनेस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बोल्ट के छेदों को चैम्फर करने से यह बनने में देरी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार दरारें, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल में ड्रिल किए गए निम्नलिखित छेद चैम्फर किए जाएंगे, तो कौन सा होल को चैम्फर किए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा रेल जॉइंट होल, एसेंटी ब्राउंड होल और इलेक्ट्रॉनिक ब्राउंड होल, यानी इसका आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। व्यास के मामले में टॉर्क रिच डैश के टॉर्क पर
पहले से सेट है पेंच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम यम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रिंच डैश को कसने से संकेत मिलता है कि प्रीसेट टॉर्क हासिल हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्लिक ध्वनि, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल्ट को कसने के दौरान ऑपरेटर रिंच के ऊपर डैश करेगा, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबला नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निर्माता के निर्देशों के अनुसार समय समय पर टोक रिंच होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिब्रेटेड, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। चैम्फरिंग में प्रत्येक उपयोग से पहले बोल्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्रिकेटेड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल काटने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण रेल कटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब्रेसिव रेल कटर का प्राइम मूवर डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डिस्क कटर के साथ अनुशंसित काटने का समय 60 किलोग्राम 90 यूटीएस रेल के लिए डैश मिनट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। घर्षण डिस्क कटर मशीन शुरू करने से पहले ऑपरेटर डैश पहनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा के कपड़े और जूते और गॉगल्स, इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कटिंग डिस्क की मोटाई होती है डैश, तो कटिंग डिस्क की मोटाई कितना mm होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एक अपघर्षक डिस्क का डिस्कार्ड व्यास होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 260 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल कटिंग मशीन का प्राइम मूवर इंजन आरई टाइप का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल स्टार्ट पेट्रोल केरोसिन रन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल टेंसर का प्रयोग किया जाता है, तो रेल टेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परेशान करने वाला LWR और AT वेल्डिंग रेल जॉइंट में गैप बनाए रखना, तो इसका आंसर देखिए ए एंड बी दोनों के लिए रेल टेंसर का प्रयोग किया जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। TRD बाउंड होल के लिए ड्रिल बिट का व्यास कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेचर बार लगाने के लिए टंक रेल में छेदों का व्यास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
स्लाइड कुर्सियों के लिए स्टॉक रेल में छिद्रों का व्यास होगा। तो इसका छिद्रों का व्यास कितना होगा, चेयर प्लेट जो लगाते हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 28 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब्रेसिव रेल कटिंग व्हील के साथ रेल काटते समय कटे हुए रेल हेड के चेहरे पर स्क्वायरनेस के लिए वर्टिकल टॉलरेंस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ±1 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टॉर्क रिंच की लंबाई डैश होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अब्रेसिव रेल कटिंग व्हील के साथ रेल काटते समय कट के रेल हेड के चेहरे पर स्क्वायरनेस के लिए पार्श्व सहिष्णुता इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ±1 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रिमिंग ऑपरेशन पूरा करने के बाद डैश का उपयोग 80 वेल्डेड जोड़ों को पीसने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक बेल्ट ट्रिमर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल के सिरों को नुकसान पहुंचाए बिना संयुक्त ट्रैक में अंतराल को समायोजित करने के लिए छोटी ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेल क्रीप एडजस्टर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल सिरों को नुकसान पहुंचाए बिना संयुक्त ट्रैक में अंतराल को समायोजित करने के लिए छोटी ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेल क्रीप एडजस्टर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। घर्षण रेल कटर की ईंधन टैंक क्षमता कम से कम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब घर्षक रेल कटर का अधिकतम समय वजन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 किलो, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बेहतर एसीजे BMW DG प्रकार में डैश प्रकार है एसीजे स्लीपरों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। वन इन ट्यूबवेल पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आकार के स्लीपर में डैश संख्या होगी अप्रोच और एग्जिट स्लीपरों को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 83, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। SRJ का फुल फॉर्म, SRJ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक रेल जॉइंट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कम्बिनेशन फिश प्लेट को डैश पर फिक्स किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SRJ से 1 रेल पहले, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपर
FSL में अधिकतम चेक रेल निकासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नॉन PSC स्लीपर टर्नआउट में मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LC में न्यूनतम चेक रेल निकासी डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LC में अधिकतम चेक रेल निकासी क्लियरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 57 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। TWS यानी थिक वेब स्विच में थ्रो ऑफ स्विच होता है। तो थिक वेब स्विच का जो है ओपनिंग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 160 ± 3 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। FTC के साथ पेंट द्वारा चिन्हित PSC स्लीपर इंगित करते हैं। तो PSC स्लीपर पे जो FTC लिख के आता है पेंट से, तो वो क्या चीज़ का इंगित करते हैं? तो उसके लिए आंसर हो जाएगा ट्रैक सर्किट के लिए फिट, यानी कि फिट फॉर ट्रैक सर्किट। इसका आंसर सी हो जाएगा। संचारण प्रबंध क्षेत्रों के अलावा अन्य बिंदुओं और क्रॉसिंग में प्लेट स्क्रू के स्नेहन की आवृत्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साल में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ACJ की लुब्रिकेशन की फ्रीक्वेंसी एक बार होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में डैश टेपों से बचना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा टेप उसमें यूज नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील टेप, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बिना परमिट टू वर्क OHE ब्लॉक के विद्युतकृत सेक्शन में लाइव वायर से मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो देखिए OHE केबल से कितना दूर पे काम नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर दूर ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 किलो IRS पटरी की ऊंचाई mm है। तो 52 किलोग्राम पटरी की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 156, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलो UIC रेल की निचली निकला हुआ किनारा चौड़ाई डैश mm है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि फ्लैंज बॉटम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 150, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम UIC रेल की 1 मीटर लंबाई का वजन किलो प्रति मीटर है। तो 1 मीटर में कितना किलोग्राम है? 60 किलो रेल पटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.34, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सभी नए AT वेल्डेड जोड़ों को जल्द से जल्द अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया जाएगा, किसी भी मामले में डैश से बाद में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन से पहले किया जाना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छे AT बेल्ट पर क्लैंप या 2 दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट होना चाहिए, डैश के वक्रों पर प्रदान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री या उससे अधिक में सभी जो है फिश प्लेट होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा।
दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट 80 बेल्ट्स पर प्रदान किए जाएंगे जिनमें है जीएमटी के बराबर या उससे अधिक यातायात किया गया रेल। तो 80 बेल्ट में कौन सा रेल को यूज किया जाना चाहिए? तो जिसका जीएमटी 50% से अधिक बच रहा है, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जॉगल पर क्लैंप या दो दूर के बोल्ट के साथ जॉगल फिश प्लेट होना अधिक ऊंचाई वाले बैंकों पर प्रदान किया गया। तो ये कितना बैंकिंग अगर रहेगा तो उसमें जॉगल फिश प्लेट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल प्रोफाइल ग्राइंडर के साथ 80 बेल्ट की ग्राइंडिंग के लिए अधिकतम ग्राइंडिंग समय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल प्रोफाइल बेल्ट ग्राइंडर को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानव शक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एक कुशल और एक अकुशल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 मीटर सीधे किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लंबवत और पार्श्व सहनशीलता की जांच करें, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल की बिल्डिंग के कुछ मिनट बीत जाने के बाद ही यातायात की अनुमति दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बिल्डिंग की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक जोड़ के लिए 10 मिनट का न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक आवश्यकता है, तो कितना ब्लॉक कम से कम होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 75 मिनट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कट रेल नवीकरण कार्य डैश के साथ किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा, सावधानी आदेश और लाइन ब्लॉक, इसमें आंसर तीनों आवश्यक है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल ज्वाइंट वर्क की वेल्डिंग के समय बैनर फ्लैग को की दूरी पर रखना चाहिए कार्यस्थल से कितने मीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल ज्वाइंट वर्क की वेल्डिंग करते समय डेटोनेटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए कार्यस्थल से कितने मीटर पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक दिन में अधिक समय तक चलने वाले कार्यों के लिए ट्रैक का संचरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग फिक्स्ड इंडिकेटर के द्वारा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टॉप डेट लंबी अवधि के कार्यों के लिए सावधानी संकेतक बोर्डों को ए पर रखा जाएगा मीटर की दूरी, तो कितने मीटर की दूरी पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। समपार पर चेक रेल की लंबाई होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क की चौड़ाई प्लस 2 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल क्लियरेंस उपलब्ध कराया जाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 से 57 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश का उपयोग ट्रैक के स्लीपर पर दो रेल के बीच के स्तर के अंतर को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेज कम लेवल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्लेट स्क्रू का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
टर्न आउट का स्विच पे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गोलाकार वाइसर का उपयोग किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न आउट की हील और डिस्टेंस ब्लॉक के पास, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टैपर्ड वाशर का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CMS क्रॉसिंग में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। हुक बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हुक बोल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका हो जाएगा स्टील गर्डर पुल में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टील चैनल स्लीपर बिछाने के बाद हुक बोल्ट सहित सभी फिटिंग को शुरुआती 1 महीने के लिए डैश में एक बार कसना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिनों में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टील चैनल स्लीपर लगाने के शुरुआती 1 महीने के बाद हुक बोल्ट सहित सभी फिटिंग को अगले 6 महीने के लिए डैश में एक बार कसना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश का उपयोग रेल जोड़ों के अंतर को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैप गेज, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश का उपयोग रेल कट के सूक्ष्मपन की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एल क्लास, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। डैश का उपयोग स्लीपरों को नुकसान पहुंचाए बिना कंक्रीट के स्लीपरों से जाम हुए ERC को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ERK हाइड्रोलिक एक्सेलेटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश का प्रयोग ऑन ट्रैक मशीनों द्वारा टैंपिंग के बीच मध्यवर्ती के साधन के रूप में कंक्रीट स्लीपर ट्रैक ध्यान में टैंपिंग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑफ ट्रैक टैंपर्स, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रैक के संघनन और समेकन के लिए प्रयुक्त मशीन है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DGS, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। प्लेन ट्रैक को रिले करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PQRS, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के साथ पीवे सामग्री की ट्रैकिंग के लिए प्रयुक्त मशीन है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा UTV, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। T28 एक मशीन है, तो T28 जो है एक मशीन किस प्रकार का मशीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्रेलिंग MC, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट एंड क्रॉसिंग को उठाने या लगाने के लिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। FRM एक मशीन है, तो FRM कैसा मशीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर ब्लास्ट स्क्रीनिंग, इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में रेल के गेज फेस की ग्रीसिंग की फ्रीक्वेंसी 1 बार में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जून 1975 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
14 सितंबर को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? संसदीय राजभाषा समिति का गठन क्या हुआ? तो ये 1957 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम के उपबंध किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को निम्नानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी भाषा और फिर अंग्रेजी भाषा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 को कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 धाराएं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ख क्षेत्र में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेल राजभाषा कार्यालय समिति की बैठक कब होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।